क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग कीचड़ में फंसी गाड़ी की तरह बस एक ही जगह घूम रहा है? सही और गलत के बीच का ये जो धुंधलापन है ना, ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता। तो आज हम लेखक दीप त्रिवेदी के काम के आधार पर इसी कंफ्यूजन की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग से इस कोहरे को हटाकर एकदम 100% स्पष्टता हासिल की जाए। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया का सबसे समझदार इंसान भी अगर कंफ्यूज्ड है तो वो उस इंसान से हार जाएगा जिसके पास टैलेंट शायद कम हो लेकिन क्लैरिटी यानी स्पष्टता 100% है। ये एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है जो हमें दिखाती है कि असली ताकत टैलेंट में नहीं बल्कि दिमागी स्पष्टता में है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, भ्रम हमारा असली दुश्मन। देखिए, कंफ्यूजन किसी के भी पोटेंशियल का सबसे बड़ा कातिल है। ये वो घना कोहरा है जो तरक्की को समझिए कि एकदम पंगु बना देता है, हमारा कीमती वक्त खा जाता है और हमें सिर्फ सोचते रहने के जाल में फंसा देता है। और इसी बीच मौके हमारे हाथ से फिसलते चले जाते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? हमें लगता है कि हमारे आसपास के हालात हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि कंफ्यूजन की असली जंग बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर चल रही होती है। ये एक अंदरूनी गांठ है जिसे खोले बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भीतर का युद्ध। तो ये अंदरूनी लड़ाई आखिर है क्या? ये जंग है उसके बीच जो हम असल में हैं और जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। दीप त्रिवेदी के मुताबिक कंफ्यूजन की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपनी फितरत यानी अपने असली स्वभाव के खिलाफ जाना। तो ये फितरत क्या चीज है? ये आपका असली एकदम नेचुरल स्वभाव है। मतलब वो इंसान जब समाज और दूसरों की उम्मीदों का कोई दबाव ना हो, जब हम अपनी इसी फितरत को नहीं समझ पाते ना, बस वहीं से कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाता है। और इस बात को ना इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक मछली जो तैरने में माहिर है, अगर वो दूसरों को देखकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? वो हमेशा खुद को कंफ्यूज और फेलियर ही समझेगी ना। असल जिंदगी में हम सब भी अक्सर यही गलती कर बैठते हैं। तो अब बात करते हैं उन 4 बड़े विलन्स की जो हमारी मेंटल क्लैरिटी को खत्म कर देते हैं। हम इन्हें कह सकते हैं स्पष्टता के विध्वंसक। पहला है सामाजिक कंडीशनिंग। बचपन से ही हमारे दिमाग में सही और गलत की एक रूल बुक डाल दी जाती है ना? और जब हमारी अपनी इच्छाएं इन सिखाए गए नियमों से टकराती हैं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम वो जिंदगी जीने लगते हैं जो हमारी है ही नहीं बल्कि समाज की कंडीशनिंग का एक नतीजा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, जानते हैं ये कन्फ्यूजन अक्सर सिर्फ एक नकाब होता है। इसके पीछे असल में छिपा होता है डर, फेलियर का डर, और सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा अदृश्य पिंजरा है जो हमें कोई भी फैसला लेने से रोक देता है। और तीसरा विलन वो है तुलना करने की आदत। जब हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को दूसरों की हाईलाइट रील से तौलते हैं तो अपने रास्ते से भटकना तो तय है। एक बात याद रखनी चाहिए, जिंदगी के इम्तिहान में हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। दूसरों की नकल करने से सिर्फ नाकामी ही हाथ लगेगी। और चौथा, जो आज के ज़माने की शायद सबसे बड़ी समस्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी होती है तो दिमाग कोई फैसला नहीं ले पाता, वो बस हैंग हो जाता है। ज़्यादा जानना हमेशा अच्छा नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग में एक शोर पैदा करता है और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले। चलिए अब आते हैं सीधे सेक्शन 4 पर और बात करते हैं उन प्रैक्टिकल नियमों की जो हमें सोचने वाले मोड से निकालकर एक्शन वाले मोड में ले आएंगे। ये 4 नियम ना गेम चेंजर हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, हकीकत को स्वीकार करें। दूसरा, जो छोटे मोटे फैसले हैं उन्हें 30 सेकंड में निपटाएं। तीसरा, फालतू की जानकारी को अपनी जिंदगी से हटाना सीखें। और चौथा, कोई भी बड़ा काम हो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कर दें। एक्शन मोड में आना ही कंफ्यूजन को दूर करने की सबसे असरदार दवा है। और सबसे बड़ा सबक क्या है? परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। एक गलत फैसला भी आपको तजुर्बा देगा, लेकिन कोई भी फैसला ना लेना आपको सिर्फ और सिर्फ कमजोर करेगा। तो सोचना और एनालाइज करना बंद कीजिए, चुनना शुरू कीजिए बस। तो जब आप फैसले लेना शुरू करते हैं ना, तो एक कमाल की चीज होती है, आपको फोकस मिलता है। सफलता के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस दिमागी क्लैरिटी का एक बाय प्रोडक्ट है। और ये जो आइडिया है ना, उसे इस स्लाइड से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अपनी जो मेंटल एनर्जी है वो सूरज की रोशनी की तरह है। जब वो बिखरी होती है तो बस थोड़ी गर्मी देती है, लेकिन जब
क्लैरिटी के जरिए आप उसे एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो वो बड़ी से बड़ी रुकावट को भी जलाकर राख कर सकती है। तो इस अल्टीमेट फोकस को पाएं कैसे? इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एलिमिनेशन का नियम। अपनी जिंदगी के उन 90% फालतू कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको आगे नहीं बढ़ाते और उन्हें बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी से काट दीजिए। अपनी सारी की सारी एनर्जी बस उन 10% कामों पर लगाइए जो सच में मायने रखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस इतना कि कंफ्यूजन कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये अपनी असली फितरत से दूर जाने का नतीजा है। इसलिए सिर्फ ज्ञान बटोरना बंद कीजिए और उसे अमल में लाना शुरू कीजिए। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अपनी क्लैरिटी और फोकस को वापस पाने के लिए आज आप कौन सी एक चीज करना बंद करेंगे?